अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, और न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं इकरार। आज सबसे पहले रुख करेंगे मुरीद के का। सदर पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा डाली। कब्जा माफिया की सरपरस्ती करते हुए मेहनत कश बहन भाई के मकान पर कब्जा कर लिया। घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात लूट कर फरार। सैकड़ों शहरियों का मुख्तलिफ एहतजाजी नारों पर मुबनी प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी पुलिस पर बरहम दिखाई दी, जबकि IG पुलिस पंजाब को मुतासरा बहन भाई को फौरी इंसाफ के तकाजे पूरे करने का हुक्म। तफसील के मुताबिक मुरीद के GT रोड की मजदूर बस्ती मन्नू आबाद में सैकड़ों अफराद ने थाना सदर मुरीद के पुलिस के खिलाफ मुख्तलिफ एहतजाजी और मजम्मती नारों पर मबनी प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि इस हवाले से पुलिस की गुंडागर्दी और उनके खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। इस मौका पर गरीब मेहनत कश खातून शमीम अख्तर और उसके भाई अब्बास अली ने मीडिया को बताया कि वो 40 साल से 4 मरले के मकान में रिहाइश पजीर हैं और उसकी मालिकाना रजिस्ट्री भी मौजूद है। उनका इलियास और इम्तियाज नामी मुबैना कब्जा ग्रुप से तनाज़ा चल रहा है, जो उनसे मकान हथियाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अदालत का हुक्म इम्तनाई भी हासिल कर रखा है, जिसकी कॉपी पुलिस को भी दी हुई है। वो छोटी बहन के घर जरूरी काम के लिए गए थे कि मुरीद के सदर पुलिस के 3 एहलकारों की सरबराही में कब्जा ग्रुप के अरकान उनके घर आए और ताले तोड़कर घर में दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत के 6 तोला तलाई जेवरात, 2,20,000 की नकदी और कीमती सामान लूट कर कब्जे में ले लिया। इस गुंडागर्दी के खिलाफ थाना सदर पुलिस से एहतजाज किया तो बताया गया कि अफसरान के हुक्म पर यह कब्जा हुआ है। मेहनत कश भाई बहन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन के डेरे पर पहुंच गए और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिन्होंने थाना सदर पुलिस की इस गुंडागर्दी पर सख्त सर्जनिश की, जबकि IG पंजाब पुलिस को मुतासरा बहन भाई को फौरी इंसाफ फराहम करने का कहा। इस सिलसिले में जब सदर पुलिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मज़कूरा वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया, जबकि मुतासरा बहन भाई ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से अपील की कि उनके साथ जुल्म हुआ है, अगर इंसाफ ना मिला तो वो लाहौर वज़ीर आला हाउस के बाहर इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगे। पुलिस मगरों आई है रात 10-11 बजे, इन्हें ताले तोड़ के सारा समान बाहर कढ़ के सुट दिता है। असी फिर विचों जो कुछ है वे ताले तोड़ना, संदूकों के पेटियां के विचों समान कढ़ लिया। सानू असी आए हैं, सानू इन्हें बड़ा नहीं दिता अंदर। साल तो मेरा मकान है जिहदे विच मैं रहन दिया हाँ। जुमे वाले दिन असीं भैन ते भरा दोवें गए मरीद के छोटी भैन कोल। आउंदियां नूं इन्हां पुलिस लिया के, मेरा भरा है लिया के उन्हें पुलिस वाले लिया के थाने सदर तो ताले तुले तोड़ के सारा समान जो अंदरों कढ़ लिया विचों। पेटी के भी ताले टुटे ने, संदूकों के भी टुटे ने। 2,20,000 रुपया सी, जेवर भी सी, कंबल भी सन, 2 मोबाइल सन, 4 घड़ियाँ, सारा कुछ कढ़ लिया ने विचों। अंदर के ताले इन्हें आप तोड़े ने, बाहर का पुलिस वाले तोड़ के गए। अच्छा, तुसी कोई अपील करोगे किसी को? अपील है साडी वज़ीर आला अगे IG पंजाब अगे अपील है कि सानू मकान वापस मिले साडा, तो मेरे भरा ने कब्जा कर लिया। फूलनगर से आपको अपडेट करेंगे। फूलनगर के करीब एक और शहरी के गले पर डोर फिर गई। पुलिस इंतजामिया इस कातिल और खूनी खेल को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। एक तरफ तहसील भर में डकैतियां रूज पर हैं तो दूसरी तरफ गुज़श्ता कई माह से ये जानलेवा खेल पतंगबाजी जारी है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले गहरी नींद सो रहे हैं। जी बिल्कुल, अब रुख करेंगे मेहर का। बहरिया टाउन से कब्जा हटाओ की बुनियाद पर कौमी कारकुनान पर FIR दर्ज होने के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन की जानिब से अदालत का बाइकॉट और कोर्ट के सामने वकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बहरिया टाउन वाक़े के खिलाफ और सीनियर वकील सज्जाद चांडियो समेत कौमी रहनुमाओं और कारकुनान पर झूठी FIR दर्ज होने के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन के वकला एडवोकेट इम्तियाज पनोर, एडवोकेट अब्दुल खालिक भगियो, एडवोकेट मुनव्वर जतोई, एडवोकेट सईद पनोर, एडवोकेट लियाकत डीपर और दीगर की क़यादत में मेहर बार के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि बहरिया टाउन वाक़े का संजीदगी की नजर डालकर कौमी कारकुनान पर दर्ज की गई है। झूठे दहशतगर्दी के मुकदमे खत्म करके फौरन आजाद किया जाए। दूसरी जानब एहतजाज जारी रहेगा। सच्चा चंड दा कूड़ा केस खत्म करो। सच्चा चंड दा कूड़ा केस खत्म करो। सीनियर वकील सच्चा चंड दा कूड़ा केस खत्म करो। दहशतगर्दी बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। दादागिरी बंद करो। पुलिस गर्दी बंद करो। पुलिस गर्दी बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। वकीलन ते पैरों बंद करो। वकीलन ते पैरों बंद करो। कूड़ा केस
केस सज्जाद चांडी के मुताबिक दाखिल दिल कुड़िया पैरों सज्जाद चांडी के मुताबिक दाखिल दिल कुड़िया पैरों ही गुंडागर्दी ही दादागिरी ही दहशतगर्दी ही पुलिस गर्दी बेरा टाउन का कब्जा सिंध गवर्नमेंट मलक रियाज जी वंगारवण बंद करो मलक रियाज जी वंगारवण बंद करो मलक रियाज जी वंगारवण बंद करो सिंध गवर्नमेंट हाय हाय सिंध गवर्नमेंट हाय हाय सिंध गवर्नमेंट हाय हाय भूमि अगवानंता कूड़ा केस खत्म करो भूमि अगवानंता कूड़ा केस खत्म करो भूमि अगवानंता कूड़ा केस खत्म करो। फाजिलपुर में राजा मुख्तियार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसलर चौधरी सादिक कम्बुख के भतीजे चौधरी मोहम्मद यूनुस कम्बुख का दावत वलीमा सियासी कट में तब्दील, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़े। 5000 से ज्यादा मेहमानों ने पूरे पाकिस्तान से शिरकत की। यूनियन काउंसिल नौशहरा शिरकी के मौजा सैयदपुर में रंगारंग वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सरदार परवेज इकबाल गोरचानी, सरदार सदीक अमानुल्लाह दरेशक, सरदार मोहम्मद यूसुफ दरेशक, सरदार शाहनवाज गोपांग, सरदार वाजिद आजम गोपांग, इंस्पेक्टर फयाज बटवानी, महार अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद अंसर भट्टी, खालिद खान दरेशक, राशिद खान बदरानी, फहद खान समेत दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। अब मलिकवाल से खबर शामिल करते हुए आपको अपडेट करें। रिश्ते का तनाजा, भाई ने बहन को ही कत्ल कर डाला। थाना गोजरा के इलाका मौजा डफर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात पेश आई। रिश्ते के बारे में तल्ख कलामी हुई। बनारस ने बहन आलिया पर फायरिंग कर दी। बहन मौका पर जाम भक हो गई, भाई मौके से फरार हो गया। गोजरा पुलिस मौका पर पहुंच गई और नाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ नाजरीन, दीपालपुर के इलाका हवेली लखा पाकपतन रोड शेरीवाला खूह में चोरी की वारदात पेश आई है। मेहरान गाड़ी में सवार 3 चोर कट्टी चोरी करते हुए मौके से पकड़े गए। जी बिल्कुल, चोरों को अवाम ने पहले तो जबरदस्त चित्रों से अरास्ता किया, बाद में उन्होंने पुलिस के उनको हवाले कर दिया। फिर की होया बड़े मेहरबानी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ चुप करो चुप करो अपना कर ले ताज 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 अपना कर बस करो इधर पुत्र मारो ना यार ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ यारा बेर ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ तेरा की नाम है? मोहम्मद खान जी। कितों है? हमारी तारीख की इतने की करना है ऐसे? ये कट्टे छड़ते मौके तो पड़े गए। कौन ना है? सही है सही बोल रहा है। की ना तेरा? वल्द कितों है? इतने की करना है ऐसे? फिर की है? अब रुक करेंगे मानावाला का। घोट की ट्रेन हादसा, नवाही इलाका मानावाला का खानदान भी हादसे का शिकार हुआ। जांबाक होने वालों में आसिफ बीवी रमजाना 4 साला मीरब जबकि 9 माह की नूर फातिमा भी शामिल है। जांभक आसिफ बीवी बच्चों समेत कराची से वापस आ रहा था। आसिफ कराची में कारपेंटर का काम करता था। खानदानी जराये के मुताबिक ट्रेन हादसे का शिकार होने वाले खानदान कराची में रिहाइश पजीर था। जांभक होने वाला आसिफ बीवी बच्चों समेत साली की शादी में शिरकत के लिए आ रहा था। मैयतें इलाके में पहुंचते ही हर आंख अश्कबार थी। घर में कोहराम बर्पा हो रखा था। आहों सिस्कियों में जांभक अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नारोवाल से आपको अपडेट करेंगे। DHQ अस्पताल डायलिसिस इंचार्ज तारिक शाहीन ने ऑन न्यूज से बात करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जहीर हसन की हिदायत पर और MS डॉक्टर शहबाज की जेर निगरानी 24 घंटे डायलिसिस के मरीजों को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम कर रहे हैं। तारिक शाहीन का मजीद कहना था, हम डिप्टी कमिश्नर सैयद जहीर हुसैन का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने डायलिसिस के मरीजों के लिए अद्वियात और किट वगैरह का सामान हमें मुहैया किया और MS डॉक्टर शहबाज की काविश से मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाती हैं। ऑन न्यूज से खुसूसी बात करते हुए डायलिसिस के मरीजों का कहना था कि हमें DHQ अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता किया गया है और हमारा बहुत बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है। डायलिसिस की खवातीन मरीजा का कहना था, बेहतरीन सहूलियात और इलाज मुआवजे मिलने पर हम डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और अस्पताल इंतजामिया का दिल से शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस यूनिट नारोवाल से मैं तारिक शाहीन आपसे मुखातब हूँ। मैं सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद ज़हीर हसन साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे डायलिसिस किट्स जो कम थी उनका मसला हल कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी किट्स हैं वो तमाम मरीज़ों को हॉस्पिटल से मुहैया की जा रही हैं।
सैयद ज़हीर हसन साहब की हदायत के मुताबिक और ज़ेर निगरानी MS डॉक्टर शहबाज साहब के मुताबिक जो है ये पाया तकमील तक पहुँच रही हैं। इस वक्त डायलिसिस किट जो है हमारे पास मौजूद हैं। हमारा थोड़ा सा मसला जो है वो रह गया है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम जो है वो मीडिया के तवस्सुत से अपनी आवाज़ हर जगह पहुँचा रहे हैं और मीडिया के जितने भी दोस्त हैं उन्होंने हमारे साथ पॉजिटिव जो है वो रोल अदा किया है और बहुत से डोनर इस सिलसिले में मीडिया की वजह से मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि आपको तारिक साहब किस सामान की ज़रूरत है, हम आपको मुहैया करेंगे। मैं इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर नारवाल साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा है और मुझे डायलिसिस किट्स जो हैं वो मुहैया कर दिया है। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे तकरीबन 6-7 माह से आ रही हूँ DHQ नारोवाल में ना एज अ डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि मेरा किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, मेरे डायलिसिस हो रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंतज़ामिया का कि यहाँ पे हर लिहाज से इनका कोऑपरेशन जो है वो हमारे साथ है। ख़ास तौर पे ये डायलिसिस का पूरा सेट जो है वो हमें यही इधर से ही मिल रहा है, हॉस्पिटल से ही मिल रहा है। जी जी हॉस्पिटल से मिल रहा है, जी हॉस्पिटल से मिल रहा है। आपका इलाज इधर अच्छा हो रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर मतलब स्टाफ भी और यहाँ की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर पर डॉक्टर तारिक शाहीन साहब, मतलब इनका बहुत कोऑपरेशन है हमारे साथ। मैंने ये देखा है कि सारे पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छी इनकी डीलिंग है। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तकरीबन 6-7 महीने से आ रही हूँ। हाँ जी। अब रुख करेंगे बहरिया टाउन का। बहरिया टाउन हमले में मुलव्वस मुल्जिमान को सख्त सजाएं दी जाएंगी। बहरिया टाउन का इशू कोर्ट में चल रहा है, किसी से भी ज्यादती नहीं होने देंगे। मोहम्मद बख्श महर, सिंध को हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा, सिंध किसी का पानी चोरी नहीं कर रहा, सिंध पर इल्जाम बेबुनियाद हैं, उम्मीद है कि जल्द पानी की सतह में इजाफा होगा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कुछ इजाफा हुआ है। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श महर की गुड्डू बैराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली में करा था आपने कि उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिंध की नुमाइंदा जमात है, तो आप हिकमत क्यों नहीं बना रहे कि सिंध के लोगों को जो उनका हिस्से का पानी है वो प्रॉपर मिले? क्योंकि हर दफ़ा यही होता है कि पंजाब जाती करके सिंध के हिस्से का जो पानी है वो ले रहा है। बिल्कुल, हमें थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। हमने वार्निंग्स तो काफ़ी पहले भी दी हैं, ऐसे मामला पहले भी आए हैं, लेकिन इस पर एग्रेसिव मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि आपने देखा है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, काफ़ी सिंध के लोग बाहर निकल रहे हैं अब इस चीज़ पे, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस बहुत है, उनको पता है कसूर और कौन है। आप ऐसे लोगों को जाके नहीं बता सकते कि यार ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे करना है। आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी में अवेयरनेस है। सोशल मीडिया आप लोगों की वजह से हर इंसान को पता है, हर बंदे को पता है कि कौन गलत है कौन सही है, और ये इसमें आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सर, आखिरी सवाल है कि चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से पानी के मामले पर सिंध भर में एहतजाज भी किया गया। अस्सा की तरफ से कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर जो सिंध में पानी मज़ीद छोड़ा जाएगा, तो वो अभी तक पानी भी नहीं छोड़ा गया। और एहतजाज के अलावा जो है आगे पीपल्स पार्टी का क्या लाए अमल है? पानी पहुँचा है और होपफुली बढ़ेगा भी से। थैंक यू। दूसरी तरफ महंगाई है, काश्तकारों के लिए अगर पानी नहीं होगा मैशत कैसे चलेगी? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, देखिए हमारी बैकबोन जो है एग्रीकल्चर, हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, हमारे मुल्क की बैकबोन। सबसे पहले हमने फार्मर्स को फीड करना है, हमने उस फार्मर्स के जो मजदूर हारी का तबका है उसको मजबूत करना है। वो कब मजबूत होगा? वो तभी मजबूत होगा जब आप एग्रीकल्चर उनके लिए पानी फराहम करेंगे, इरिगेशन का निज़ाम बेहतर होगा। प्राइमरीली इरिगेशन सही होगी तो सेकेंडरी आपका एग्रीकल्चर भी बेहतर होगा। तो इसमें काफ़ी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पानी भी मिल जाता है तो उनके और इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। चले आपने राइस तो बैन कर दिया, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म एक बहुत अच्छा फ़ायदा है ज़मीनों के लिए, क्योंकि वाटर टेबल राइज होता है, वो हमारे लिए फ़ायदा है, हम मानते हैं। लेकिन अगर आप वो करते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं हर जगह ये कहता हूँ फिर हमें ऑल्टरनेट भी तो दें। फिर अगर हम कॉटन करते हैं तो हमें सीड तो सही मिले। हमारे जर्मिनेशन सीड की, जो भी हम कॉटन क्रॉप करते हैं, उसकी जर्मिनेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है? पुअर क्वालिटी आपकी सीड की। फिर उसका उगना, सेकंड फेज़ में आप आ जाएँ फर्टिलाइज़र, वो कहाँ पे उसकी क्वालिटी। फिर आ जाएँ पेस्टिसाइड्स पे, आपने खुद देखा है दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं, लोग बैठ के पी रहे होते हैं, लोगों को कुछ नहीं होता।
तो ये दवाइयाँ फिर क्या असर करेंगी बग्स पे या जो बीमारियाँ लगती हैं कॉटन पे उस पर। तो ये सारे एक निज़ाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे हैं, उनको रिवाइव होना चाहिए, हमारे पानी के निज़ाम को रिवाइव होना चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ऑल टुगेदर रिवाइव होना चाहिए। बहरिया का जो मामला है सर, उस पर ये है कि पीयूष पाटिल पानी को तो हासिल मुसलसल पीयूष पाटिल कहते हैं कि हम फरीक नहीं है। तो आज जो सईद गनी साहब बहरिया में नुकसान और वहाँ तो गए हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग थे, उनका बोर्ड थे, वो जो मसमार हो रहे थे, उनके पास पीयूष पाटिल ने की। क्या ये तासुब नहीं जा रहा पीयूष पाटिल वाकई फरीक है? नहीं जी, कानूनी जुर्म है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे डिस्ट्रॉय करना या ये करना, ये बिल्कुल क्राइम है। बाकी अब कौन किसके साथ है, हम तो फेयर फैसला चाहते हैं। कोर्ट में भी मसला पेंडिंग है, जो कोर्ट का फैसला होगा, जो फेयर ट्रांसपेरेंट फैसला होगा, वो सबको मंजूर होगा। नाम ले रहे हैं कि सिंध में पानी चोरी किया जा रहा है, इस हवाले से आप कहते हैं? सिंध में पानी चोरी नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताऊं, मेरे अगले दिन भी हम अपने लेवल पे भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, हम अपनी लेवल पे ये भाग दौड़ कर रहे हैं। देखें, कुछ अर्सा पहले कुछ हमारे दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि पानी सिर्फ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके पास आ रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल लोग बिल्कुल हैं, उन तक पानी पहुँचे भी सही, लेकिन मैं ये कहता हूँ ज़रूर कि उन तक पानी पहुँचेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं भी इसी ज़मीनों पे हूँ, मैं भी यहीं का हूँ, तो मैं ज़ाहिर बात है पानी की डिमांड करूँगा। और मेरी ज़मीन जो है वो बिल्कुल आखिर टेल में है, तो जब मेरे पास सब जब पानी पी लेंगे तब पानी पहुँचेगा। और मैंने ख़ास तौर पे हमारे जो दोस्त आए थे सीडा की भी, आज इनको भी मैं यही कहूँगा, ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटर कनाल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी की चोरी बंद होनी चाहिए। पानी पहुँचाना इनका काम है, सीडा वालों का काम है। और ख़ास तौर पे जो ये इल्ज़ामात लगाते हैं इन्फ्लुएंशियल लोग, कोई ऐसा सच नहीं है, हर कोई यही आवाज़ उठाता है अपनी आवाम और अपने लोगों के लिए। जैसे मैं अपनी आपको मिसाल दी। पिंडी भटिया से आपको अपडेट करेंगे। यूबीएल बैंक में एक शहरी से रकम हथियाने वाला नौसरबाज अवाम ने पकड़ लिया। पिंडी भटिया यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पिंडी भटिया में एक शहरी ने रकम निकलवाई। बैंक के अंदर मौजूद नौसरबाजों ने बुजुर्ग शहरी को कहा कि आपको बैंक वालों ने जाली नोट दिए हैं। नौसरबाजों ने बुजुर्ग शहरी से रकम छीनकर भागते हुए बैंक के बाहर खड़ी गाड़ी मेहरान, जिसका नंबर KWC 4899 में सवार होकर भागने लगे तो अवाम ने शोर मचा दिया। इसी अवस्था में HPL बैंक का गार्ड जफर किसी काम से नेशनल बैंक आया हुआ था। शोर सुनकर नौसरबाजों की कार के पीछे भागा और अचानक किसी खराबी की वजह से कार बंद हो गई। जफर गार्ड ने कार के दरवाजे से ही उनको दबोच लिया और एक और शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल को कार के सामने लिटा दिया और शहरियों ने नौसरबाजों को कार से निकालकर खूब दुर्गत बनाई। थाने पर कॉल करके सिटी थाने पुलिस के हवाले उनको कर दिया गया और नौसरबाज मुल्जिमान और उनकी कार को थाना सिटी ले गए। याद रहे, शहर भर के बैंकों से अपनी रकूम निकलवाने वाले अक्सर और बेशतर शहरियों के साथ इस किस्म की नौसरबाजी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब देखना यह है कि इन मुल्जिमान से पुलिस किस हद तक तफ्तीश करती है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और साइड व्यू मिरर न होने की वजह से होने वाले हादसा से बचाव के लिए गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साहिवाल में आगाही लेक्चर का एहतमाम किया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की तरफ से हेलमेट और साइड व्यू मिरर की अफादियत और नुकसानात के बारे में GTTI के तलबा स्टाफ को इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई और ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी उनको बताया गया। आगाही लेक्चर में बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार के लिए न सिर्फ हेलमेट बल्कि साइड मिरर का होना भी लाजिम है। साइड व्यू मिरर आपको मोड़ काटने और ओवरटेकिंग में इंतहाई मददगार साबित होता है और ये ड्राइवर्स की पीछे देखने वाली दो आंखें ही हैं। इस मौका पर तलबा तालबात और स्टाफ में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। इससे कबल शऊर उजागर करने के लिए एक आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। अब रुक करेंगे कश्मीर का। 4 रोज कबल मुबैना तौर पर बिजली के करंट लगने से जांबा खातून के वर्सा का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा।
मुजाहिरीन ने तालुका अस्पताल के MS और दीगर डॉक्टर्स के खिलाफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने पर शदीद नारेबाजी की। 4 रोज गुजर जाने के बावजूद डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दे रहे। डॉक्टर मुल्जिमान से रिश्वत लेने की वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। हमें मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। असां कयूं था एहतजाज जो मुतालबो इहो आहे त असां MS खिलाफ़ ज़िला कश्मीर तालुका अस्पताल जे MS जे खिलाफ़ एहतजाज आहे। मुंहिंजी भेण शाहजहां खातून उर्फ़ मुरादा 5 ॾींहं पहिरियां क़त्ल कई वई हुई बेगुनाह। जंहिं 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद इन टाइम ताईं MS असांखे सर्टिफिकेट नथो ॾियणु चाहे। असांखे ख़दशो आहे त MS पुलिस सां गॾु थी करे जेके 28 घंटा गुज़रण बावजूद असांजे भेण जो क़त्ल जो केस दाख़िल कोन कयो वियो। असां मजबूरन इंसाफ़ जे लाइ रोड ब्लॉक कई। रोड ब्लॉक करे असां FIR दर्ज कराई। हाणे 5 ॾींहं गुज़रण बावजूद असांखे सर्टिफिकेट नथो मिले। मूंखे ख़दशो आहे त मुंहिंजी भेण जी FIR ख़तमु करणु था चाहिनि, रद्द करणु चाहिनि। इन करप्ट MS खे ऐं इन SHO गुड्डू मंज़ूर लगारी खां असांखे ख़तरो आहे त हे असां ते B क्लास करणु था चाहिनि। मुख़्तसर आला अफ़सरनि खे मुंहिंजी इल्तिजा आहे त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। DHO खां असांजो इल्तिजा आहे, मुतालबो कयूं था त असांजो अर्ज़ु ॿुधो वञे। असां बेगुनाहनि सां, असां मज़लूमनि सां इंसाफ़ कयो वञे। असां इंसाफ़ लाइ प्रेस क्लब अची एहतजाज कयूं था त असां वस वारनि खां घुर्ज कयूं था, अपील कयूं था असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। डॉक्टरनि जे ख़िलाफ़ 5 ॾींहं पहिरियों असांजी भेण जो क़त्ल थी वियो आहे, जंहिंजे सबबु अञा ताईं असांखे सर्टिफिकेट न मिलियो आहे। उन जो इहो एहतजाज करण जो मक़सदु आहे जो असांखे इन्हनि खां ख़तरो आहे। असांजो मेडिकल चेंज करणु चाहींदा। असांजो ASB कश्मीर SB खे इहा गुज़ारिश करूं था त असां उन्हनि ते सख़्तु कार्रवाई कई वञे, डॉक्टरनि ते असांखे सही रिपोर्ट मिली वञे, न त असां दुबारा हड़ताल कंदासीं, रोडूं ब्लॉक कंदासीं। दीपालपुर से खबर शामिल करेंगे। दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। तौज कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात पेश आई है। 4 मुसल्लह डाकुओं की तारिक मेडिकल स्टोर के घर में घुसकर डकैती की वारदात। डाकुओं ने असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर गन पॉइंट पर 7 तोला तलाई जेवरात, 6,50,000 रुपए नकदी रकम और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। जी बिल्कुल। और पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई का भी बाकायदा तौर पर आगाज किया गया। शेखुपुरा से आपको अपडेट करते हैं। लाहौर रोड रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर शेखुपुरा के मद्दे मुकाबिल लाहौर रोड पर दिन दिहाड़े आयरन स्टोर में घुसकर 3 मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से आयरन स्टोर ताजर लहू लहान मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल। दिन दिहाड़े ये वाकया पेश आया। मजरूब ताजिर को DHQ अस्पताल शेखुपुरा के इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहां पर उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जो खतरे से अब बाहर बताया जाता है। वाक़े के बाद DSP सिटी SOB डिवीजन ने CTV फुटेज और गोलियों के खौल को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया। तफसीलात के मुताबिक ताजिर आरिफ रामे लाहौर रोड पर अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि अचानक ही 2 मुसल्लह डाकू सवार मोटरसाइकिल पर थे, जिन्होंने दुकान के सामने मोटरसाइकिल को खड़ा किया और 2 मुसल्लह अफराद जैसे ही दुकान में घुसे, उन्होंने आरिफ रामे पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। 3 फायर मिस होने के बाद 2 गोलियां आरिफ रामे के बाएं बाजू और टांग में घुस गई और आरिफ रामे लहू लहान होकर जमीन पर गिर गया। मुल्जिमान जाए वक़ुआ से फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि मजरूब ताजिर को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल शेखुपुरा की इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां पर इसको तिब्बी इमदाद के बाद ऑर्थोपेडिक वार्ड में भी दाखिल किया गया है। पुलिस मसरूफ़े तफ्तीश है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए onnews.com.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज़।